ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया गोबर से लोप रही थी। दोनों फुर्सत पा चुके थे अपना काम करके, तो झुरिया ने कहा, जाके पंडित बाबा से कहो आओ, ऐसा ना हो कहीं वो चले जाए। दुखी ने कहा, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच वो बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया ने कहा, कहीं से खाट ना मिल सके तो ठकुराइन से मांग लेना। दुखी ने कहा, तू तो कभी ऐसी बात करती है कि देह जल जाती है। वह मुझे खटिया देंगे? आज तक तो घर से आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया कैसे दे देंगे? आंगन में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाए, ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया ने कहा, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी चमार ने चिंतित होकर कहा, हाँ यह तो बात है, महुआ के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र हैं। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लाऊं। झुरिया ने कहा, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन उन्हें सीधा भी तो देना है, अपनी थाली में रख दूं। दुखी ने कहा, कहीं ऐसा गजब ना कर देना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे, बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है, क्रोध तो पंडिताइन तक को नहीं छोड़ता। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक हाथ टूटा लिए फिर रहा है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ, मुदा तू छूना मत। झुर्री गोंड की लड़की को लेकर शाह की दुकान पर सब चीजें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेव भर आटा, आधा सिर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नोन, हल्दी। पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पर जोड़ लेना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखिया ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर पंडित जी के द्वारे चल पड़ा। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए घास के सिवा और उसके पास कुछ था नहीं, और उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त हैं, नींद खुलते ही इस उपासना में लग जाते हैं। मुंह हाथ धोते 8 बजते हैं, तब असली पूजा शुरू होती है, जिसका पहला भांग की तैयारी। उसके आधे घंटे बाद चंदन रगड़ते हैं, फिर आईने के सामने बैठ के एक तिनके से तिलक लगाते हैं। चंदन की दो रेखाओं के बीच में लाल रोली की बिंदी बनाते हैं, फिर छाती बाह पर चंदन लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते हैं और भंग छान कर बाहर आते हैं। तब तक 2-4 जजमान द्वारे आ जाते हैं और इस वंदना का तत्काल फल मिल जाता है। यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकलते देखा दुखी चमार घास का गट्ठा लिए खड़ा है। दुखी ने उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ साइज सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी ने कहा, आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी ने कहा, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूं, यह घास कहाँ रख दूं? घासी ने कहा, इसे गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लगा लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई है, इसे गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, या लकड़ी भी चीर देना, खलिहान में 4 खाची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसेली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी थी, पर वहां खाने को क्या धरा था? घर यहां से मील भट्टा, वह खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छिलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यह कस कस कर कुल्हाड़ी पर भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए ना उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर सीधी नहीं होती थी, आंखें तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किया जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यह चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा पड़ोस है, ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आए, गांव में एक गौंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां
नहीं थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा, वहां तो अभी रसोई बन ही रही थी। ये कहता हुआ दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रच के यानी थोड़ी सी आग मिल जाए तो चिलम पी लूं। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित जी ने कहा, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहाँ है थोड़ी सी लकड़ी? चीर दे। आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने सर भौं में चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधी नहीं रही है। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आता है। हिंदू का घर है, ना हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसे इस लुआटे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उसे समझाकर कहा, भीतर आ गया है तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई? धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताई ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था, और क्या? पंडिताई ने कहा, अच्छा, इस वक्त तो आग दे देती हूं, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला है? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसीलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, कितने मूर्ख ना होते तो लाते क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखिया की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह है पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई थी तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताई ने कहा, 2-4 बच जाएंगी। पंडित जी ने कहा, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पे हाथ रख के बोली, अरे बाप रे बाप, शेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2-3 लिट्ठा ठोकर दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ठा चाहिए। पंडिताई ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली और दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता और फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वहीं गौंड आ गया और बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े या गांठ ना फटेगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गौंड ने कहा, कुछ खाने को मिला कि काम ही करना जानते हो, जाके मांगते क्यों नहीं? दुखी ने कहा, कैसी बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? गौंड ने कहा, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो मूछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए हैं। तुम्हें लकड़ी काटने को हुक्म दे दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो कुछ थोड़ी बहुत मंजूरी देता है। यह उनसे भी बढ़ गए हैं, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी ने कहा, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को इस पर दया आ गई। आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े ना फटेगी, जान भले ही निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी, फाड़े नहीं पड़ती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम 2 फरलांग दूर था। अगर झोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता, फिर झोवे को उठाता कौन?
अकेले भरा हुआ झोवा उससे उठ नहीं सकता था, इसलिए दो थोड़ा थोड़ा लाता। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ, पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, खान पान पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवा सिर पर रखे सो रहा है। पंडित जी जोर से चिल्लाए, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, इस पर सो रहा है? उठा ले कुल्हाड़ी, लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसे ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई, जो बातें पहले सोच रखी थी वह अब सब भूल गया। पेट पीठ में धंसा जाता था, आज सवेरे जलपान तक नहीं किया था, अवकाश ही नहीं मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित ने कहा, कई साहित्य ठीक ना विचरे तो फिर सत्यानाश हो ही जाएगा। जब भी तो संसार में इतना मान है, कहीं साहित्य ही का सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित गार्ड के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे, हाँ मार कस के, और मार, कस के मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो दम ही नहीं है। लगा कस के खड़ा, सोचने क्या लगता है, बस, हाँ बस फटा ही जाती है, दे इसी दरार में। दुखी अपने होश में ना था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसने अपनी बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट ब्रज की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक इसी उन्माद की दशा में कुल्हाड़ी चलाता रहा। लकड़ी फट गई, दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। उसके हाथ साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चेलियां हो जाए। दुखी न उठा। पंडित ने अब उसे धिक्कारना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, सोच गए, स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। पंडित जी ने जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूं, सब सामान ठीक ठाक है ना? दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर आगे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हक बकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित ने कहा, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरोने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गौंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमरोने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे, अपने घर के होंगे, लाश उठवाओगे तो तुम ही पकड़े जाओगे। इसके बाद पंडित जी पहुंचे, पर चमरोने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार नहीं था। हाँ, दुखिया की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां से के लिए चल पड़ी और पंडित जी के द्वार पर आकर सर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 चमारिन और थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की। चमारों के दिल पर पुलिस का रोब भी जमाया, एक भी न माना। आखिर पंडित जी निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार ना आया। ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते भला? ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट ली, किसी का गला भी नहीं पकता। पंडित कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची है। पंडिताइन ने कहा, चमार का रोना मनहूस है। पंडित ने कहा, हाँ बहुत मनहूस है। पंडिताइन ने कहा, अभी से दुर्गंध उठने लगी है। पंडित ने कहा, चमार था ससुरा कि नहीं? साध असाध किसी का विचार है इन सबको? पंडिताइन ने कहा, इन सबों को घिन नहीं लगती। पंडिताइन ने कहा, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारिनों का भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी थी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बना करके और मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींच कर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गिद्ध कुत्ते कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार है। तो ये सदगति थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।